तो भाई और बहनों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। लेसन नंबर 702 जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपके सामने है, और कृपया करके इसको ध्यान से समझना, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, आपको इस चीज के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन हम इस चीज के ऊपर आज काम कर रहे होंगे और आपको इस चैप्टर समझाने में पूरी की पूरी मदद कर रहे होंगे। तो ठीक है, मैं हूँ राजा भैया और आप हूँ राजा भैया के यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं इस काम को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने कार्यक्रम को। तो बहुत सारे लोग कहेंगे भैया कैरी बनाते का फ्रंट लाइन चुरा रहे हो, कि क्या फ़र्क पड़ता है, वर्ड्स तो वही हैं, फीलिंग समझो यार। ठीक है, तो ये हमारा लेसन नंबर क्या होगा, 702। ये क्या है, ये हमारा लेसन नंबर 702 है, जिसके अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट, ठीक है, टेंस। ठीक है, जो हम सीखने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। पहले की तरह जो हम चीज करते हैं इसके अंदर वो है, सबसे पहले एक लक्ष्मण रेखा खींचते हैं। ठीक है, जो हमारे वोकैब सेक्शन को, ठीक है, जो हमारे वोकैब सेक्शन को ग्रामर सेक्शन से अलग करता है, जिसको हम लोग कहेंगे लेसन। ओ माय गॉड, व्हाट हैपेंड। ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी फिक्स इट। ओके, जो होगा हमारा लेसन 702A, और ये सबको पता है हम 702A क्यों लिखते हैं। ठीक है, अगर आप लोग मेरी वीडियोस को पहले से एक्सेस कर रहे हो, तो अगर आप लोग अभी आए हो इस वीडियो के अंदर, तो मैं तुम लोगों से निवेदन करूंगा कि जाके पहले एक्सेस करो। ठीक है, कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है, शुरुआत से देखोगे तो एंड तक समझ में आएगा, और एंड से देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, तुम लोगों को मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो सबसे पहली पहचान बताई थी। आई होप तुम लोगों को क्लियर होगा, दिख रहा है ना। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये जी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो पहचान बताई थी, जिस भी सेंटेंस के पीछे ता ह लग जाए वो हमारा क्या हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। उसके बाद मैंने तुम लोगों को बताया था कि सबसे पहले हम इसके अंदर किसका यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब का यूज करते हैं। मैंने तुम लोगों को बताया था कि इसके अंदर हम किसका यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब का यूज करते हैं। और जो आज हम सीखने वाले हैं वो है इसका सेकेंड पार्ट, वो है कि हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब के साथ, क्या बोला मैंने, हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल करते हैं। कब, विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। ओ हो, ये क्या कह दिया मैंने। ठीक है, और तुम लोगों को यार राजा भाई कुछ समझ नहीं आया, मैं कहूँ ठीक है, समझाने के लिए हम बैठे, समझने के लिए तुम बैठो। समझना, व्हाट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर होता क्या है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। जैसे कि मैं हूं क्या, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ एरिया यूज कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा मैं रफ एरिया यूज कर रहा हूं, तो थोड़ा समझना। जैसे कि दिस इज फर्स्ट पर्सन, ठीक है, ये पहला इंसान है। ठीक है, खत्म। ये क्या है, तुम्हारा दूसरा इंसान है, खत्म। ठीक है, और ये क्या है, तुम्हारा तीसरा इंसान है। ठीक है, 1 2 3, ये क्या है, तुम्हारा तीसरा इंसान है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, और ये क्या है, आपका थर्ड पर्सन है। तो जब ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, जब ये आपस में बात कर रहे हैं, किसकी, इसकी, समझ में आया। जब ये दोनों आपस में किसकी बात कर रहे हैं, इसकी, तो मैं कह नहीं सकता कि जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन मिलके थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। ओ हो, अभी भी समझ नहीं आया। समझो, मैंने क्या बोला कि जब पहला इंसान दूसरे इंसान से बात कर रहा हो तीसरे इंसान के बारे में, तो मैं कह नहीं दूंगा कि तीसरा इंसान है। अब मैं तुम लोगों से एक छोटी सी चीज पूछता हूं कि तीसरा इंसान के बहुत सारे लोग हैं, तुम कहोगे नहीं, कितने हैं, एक, तो सिंगुलर। मैं कहूँगा बहुत सारे हैं, तो कहूँगा हाँ बहुत सारे हैं, तो क्या कहोगे, प्लूरल। खत्म, इतना ही था ये, इसके अंदर और कुछ नहीं था। क्या बोला मैंने, एक बार और समझते हैं। जब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से, जब पहला इंसान दूसरे इंसान से तीसरे इंसान के बारे में या के बारे में बात कर रहा हो या बता रहा हो, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, थर्ड पर्सन। अगर तीसरा इंसान अकेला है, इकलौता है, अपने माँ बाप को उसको सिंगुलर कहेंगे, और उसके एक से ज़्यादा खानदान वाले हैं, भाई बंधु उसके साथ खड़े, तो हम उसको क्या कहेंगे, प्लूरल कहेंगे। मे बी दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, मेरे ख्याल से होगा, तुम लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तुम लोगों को ठीक है भैया, समझ में आ गया। लेकिन अपन लोग कैसे पहचाने कि कौन पहला है, कि कौन दूसरा है, कि कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकंड। मगर रुक जाओ, तुम्हारा राजा भैया जिंदा है। राजा भैया तुम्हें समझा था कि किस तरीके से हम लोग पहचानेंगे कि फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन कौन सा, थर्ड पर्सन कौन सा है। तो मैंने तुम लोगों ने मेरी वीडियो देखी, इंट्रोडक्टरी वीडियो, जिसके अंदर मैंने तुम लोगों को बताया था कि हमारे पास टोटल कितने प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम, जो मैं लिखने वाला नहीं हूं, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि सर्वनाम क्या होता है। तो हमारे पास टोटल 6 प्रोनाउन है, आई, वी, यू, दे,
ही और सी। हमारे पास टोटल कितने प्रोनाउन है? हमारे पास टोटल 6 प्रोनाउंस है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, जिसके अंदर अब हम जान रहे होंगे कि कौन सा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो सबसे पहले अगर मैं इस इंसान की बात करूं तो ये क्या होगा? फर्स्ट पर्सन, ऑब्वियस सी बात है, जस्ट मैंने अभी आपको बताया, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि फर्स्ट पर्सन। अब ये बताओ क्या ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? आप लोग कहोगे भैया ये तो सिंगुलर है क्योंकि अकेला खड़ा है, तो मैं कहूँगा वेरी गुड। तो ये क्या होगा आपका? सिंगुलर। ठीक है, ये क्या होगा आपका? सिंगुलर। मे भी क्लियर है, मे भी ये क्लियर होगा तुम लोगों को। अब जैसे मैं बोलूँ वी, यानी कि हम लोग, हम लोग में क्या हो जाएगा? हम लोग, अब समझना क्लियरली, आराम से समझना। लक्ष्मण गया राम जी के पास, लक्ष्मण गया राम जी के पास और उसने बोला हम लोग खुश हैं। क्या बोला? लक्ष्मण जी गए राम जी के पास, उसने बोला हम लोग खुश हैं। तो इसके अंदर कहीं भी इसने तीसरे इंसान की बात की नहीं। तो मैं क्या कह सकता हूं कि सेकंड पर्सन, ठीक है, मैं डॉट लगा रहा हूं, सेकंड पर्सन, ये क्या हो गए? प्लूरल हो गए। प्लूरल क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा है। हम लोग, उन्होंने कहा मैं खुश नहीं हूं, हम लोग खुश हैं। क्लियर है भाई साहब तुम सभी लोगों को? कहोगे बिल्कुल भैया क्लियर है, वेरी गुड, अच्छा है भाई, तुम लोगों को समझ में आ रहा है। उसके बाद मैं तुम लोगों को कहता हूं, ओ सॉरी, सेकंड पर्सन, हाँ, सॉरी 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 सॉरी, यू क्या होगा? वी है ना यहाँ पे। हम लोग, सॉरी सॉरी सॉरी, वी होगा, फर्स्ट पर्सन है, मैंने गलत पढ़ा दिया, ठीक है, मारी मिलती, ठीक है। क्या होगा? फर्स्ट पर्सन लेकिन प्लूरल है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है, वो खुद से कह रहा है ना, हम लोग, स्वयं से बोल रहा है हम लोग खुश हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या हो गया तुम्हारा? वी। उसके बाद आता है तुम्हारा यू। यू क्या होता है? तुम। तो पहला दूसरे कहेगा यू, ऑब्वियस सी बात है, क्या है? सेकंड पर्सन है, तो मैं कह सकता हूं कि यू क्या है तुम्हारा? सेकंड, ठीक है, सेकंड पर्सन। देखो इसके अंदर एक झंझट ये है कि ये प्लूरल भी होता है, ये सिंगुलर भी होता है, ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और एक से कम भी हो सकता है, सिंगुलर या फिर प्लूरल भी ये हो सकता है। क्लियर है? उसके बाद हम लोग आ जाते हैं दे पे। दे क्या मतलब? वे लोग, एक दो तीन वे, और वे का मतलब प्लूरल, ऑब्वियस सी बात है, एक से ज़्यादा लोग है, तो दे क्या हो जाएगा तुम्हारा? थर्ड पर्सन। प्लूरल होगा सिंगुलर होगा? प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा? तुम लोग कहोगे भैया प्लूरल होगा, मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है। अब देखो जो चीज़ इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हारा ही और सी। पहली वाली वीडियो में हम इन चारों को कवर किया था, अब की वाली वीडियो में हम इन दो को कवर करेंगे सिर्फ, और जब हम ये दो को समझ लिए होंगे तो समझ जाना कि तुम्हारी ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। चलो करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ ही और सी है, तो इसमें क्या है? ही क्या है? वह। मैं इससे बात कर रहा हूँ इसके बारे में, तुझे पता है, देखना समझना, तुझको पता है उसके बारे में, तुझे पता है वो क्या बोलते हैं, किसका आशिक? सपना का आशिक मान लो, ठीक है। तो तुझे तुझे पता है वो सपना का आशिक है, तो ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन किसके बारे में बात करें? थर्ड पर्सन के। थर्ड पर्सन सपना का आशिक कौन है? सिर्फ एक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सेकंड, सेकंड होगा, थर्ड, थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा? ये सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। और वैसे ही सी भी क्या हो जाएगी? लड़की है तो क्या हो गया? थर्ड पर्सन सिंगुलर। मे बी दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मेरे हिसाब से ठीक होगा तुम्हारे लिए, तुम लोगों को पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब पर्सन से तुम लोगों को मैं एक चीज़ समझाता हूँ, तो तुम्हारा पहला टॉपिक था, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बस लिखवा देता हूँ, पर्सन का मतलब क्या होता है? पर्सन का मतलब होता है आपका व्यक्ति, ठीक है। पर्सन का मतलब क्या होता है? ये आपका व्यक्ति होता है। तीसरी चीज़ तुम लोग सोचो कि भैया सिंगुलर की एक बार मतलब समझा देते, मतलब लिखवा देते, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि सिंगुलर क्या होता है। सिंगुलर को हिंदी में हम लोग एक वचन कहते हैं, जिसको आसान शब्दों में हम कह सकते हैं एक या अकेली अबला नारी या नारा, ठीक है। चौथा तुम लोग कहोगे ओके भैया ये समझा दिया, थोड़ा सा हमें प्लूरल के बारे में भी प्रवचन दे दो, तो मैं कहूँगा ये देखो, ये होता है तुम्हारा प्लूरल, ठीक है। मैंने कहा ये होता है तुम्हारा प्लूरल, जिसमें क्या होता है? एक से अधिक, एक से अधिक नर या मादा, ठीक है, एक से अधिक इंसान, ठीक है, कह सकते हैं हम लोग, प्लूरल के अंदर आपका ये चला जाता है, ठीक है। तुम लोग कहोगे ओके भैया हम लोगों को समझ में आया, ठीक है। अब चलिए कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाओ, ठीक है, बस यही मत समझाते रहो। मैं कहा ओके ओके, सब्र का फल राजा भैया दे रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी लक्ष्मण रेखा को और खींच दिया है, ठीक है। ये लक्ष्मण रेखा हमारे काम की चीज़, ओ माय गॉड, इंक खत्म होने वाली है, ठीक है। खत्म ही होगी क्या? खत्म ही होगी, रुक जाओ, मैं दूसरा हथियार निकालता हूँ, ठीक है। यस, तो वाला पेन, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, चल जा, चल जा चल जा चल जा चल जा चल जा चल जा, चल नहीं रहा यार ये भी,
कहाँ हो गो, अरे कहाँ हो गो तो को भी। चलिए दूसरा हथियार निकालते हैं। यस, जादू की छड़ी, तू तो चली जाएगी। यस, तूने मेरी इज्जत रख ली, वरना कहते भैया के पास 2 वाला पेन भी है लेकिन चलता नहीं है। मैं कहूँगा ओके ठीक है, चलो शुरू करते हैं भाई थर्ड पर्सन सिंगुलर वाले बकवास को अब आगे बढ़ाते हुए। ठीक है चलते हैं। मैं अब तुम लोगों से एक सवाल पूछूंगा और तुम लोगों का उसका जवाब दोगे आंख बंद करके। ठीक है, जिसके अंदर तुम्हारे पास मैं पहली चीज़ जो तुम्हें मैं कहने वाला हूँ वो ये है कि पहला वर्ड मीनिंग है तुम्हारे सामने जो मैंने कल बताया था, वो है कि मैं जाता हूँ। ठीक है, तुम सभी लोगों को पता है मैंने कल करवा दिया, तो मैं जाता हूँ को क्या हो जाएगा, आई, और इसके साथ किसका यूज करेंगे, ताहू है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब तुम्हारे सामने क्या है बच्चों, तो वो है तुम्हारी जाना का क्या होता है, गो, तो आई गो। मे बी दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, क्लियर होगा। दूसरी चीज हम लोग करते हैं, मैं जाता हूं, लेकिन लेकिन अगर मैं तुम लोगों को ये कह दूं कि वह जाता है, ठीक है, तो भाई अब बताओ क्या हो जाएगा। देखो बहुत सारे नर नादा यही कहेंगे ही गो ही होगा भैया, वह जाता है। लेकिन मैं तुम लोगों को कहूंगा नहीं, धोखा हो गया तुम्हारे साथ। तुमको है क्यों, तो तुम लोग अच्छा 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 भैया आपने कहा था ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस या एस लगता है अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। तुम लोग कहोगे हाँ 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 भैया ही और सी जो है ना वो तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो कहूँ हाँ, तो तुमने पहले क्यों नहीं लगाया। तो कुछ लोग कहेंगे कि भैया हाँ आप लगा दो ही गोस। मैं थोड़ा अकल का कच्चा हूँ, मैंने ये लगा दिया। तो लोग कहोगे नहीं 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 ही ई एस वाला। ई एस क्यों भाई, एस क्यों नहीं लगाऊँ। देखो जो जी ओ के बाद एस लगाएंगे वो भी गलत है। तुम कहोगे भैया तो यार पहचान कैसे करे कि किसके पीछे एस लगेगा किसके पीछे एस लगेगा। यार ये तो आपने भारी मुसीबत में मार डाल दूंगा। मैं कहूँगा एक मिनट, तुम्हारा भैया जिंदा है, तुमको ऐसी ट्रिक देगा, ठीक है, जिसके अंदर तुम कहोगे यार भैया ये तो हमें कभी पता ही नहीं था। मैं कहूँगा ओके हम हैं किस लिए। तो हम लोग करते हैं पांचवा जो है हमारे पास, ये लिखना स्पेशल नोट बना के लिखना, सारे के सारे स्पेशल नोट बना के लिखना। वो है तुम्हारे कि मैं तुझे देने वाला हूँ वो है पेनिशिया। ठीक है, मैं तुम्हें क्या देने वाला हूँ, पेनिशिया, जिसको आप इंद्रास्त्र या फिर आसान शब्दों में क्या कहते हो, ब्रह्मास्त्र। क्या बोला मैंने, जिसको आप इंद्रास्त्र या फिर आसान शब्दों में क्या कहते हो, ब्रह्मास्त्र। ठीक है, इंसान या आसान शब्दों में क्या कहते हो, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र में मैं तुम्हें ये कहूँगा कि जिस भी वर्ड के पीछे तुम्हारा ओ एक्स एस एच सी एच या फिर एस एस लग जाए तो तुम वहाँ पर भैया ई एस लगा देना। अगर ना मिले अदरवाइज अगर ना मिले तो भैया ई एस सॉरी भैया एस लगा के संतुष्टि कर लेना। ठीक है, मैंने क्या बोला, जिस भी वर्ड के पीछे ओ एक्स एस एच सी एच या एस एस मिल जाए उस शब्द के पीछे ई एस लगा देना, और जो भी शब्द ना मिले उसके पीछे क्या लगा देना, एस लगा देना, और ये आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाह भैया सही में, तो मैं कहूँगा हाँ जब भी तो इसके पीछे जी ओ ई एस लगेगा और ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जी ओ है इसके वर्ड के पीछे, और ओ होते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि अरे हमें यहाँ पे क्या लगाना है, पेनिशिया लगाना है। पेनिशिया लगाते क्या हो जाएगा यहाँ पे यस में भी क्लियर डीजे भाई, क्लियर है तुम्हारे लिए, तालियां तालियां तालियां। ठीक है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है और ई एस का और एस का यूज हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ वह जाता है, वैसे मैं तीसरा कर दूं यहाँ पर, अगर वह जाती है तो तुम लोग क्या जवाब दोगे इसका, तो तुम लोग भाई बहुत ही आसान शब्दों में इसका जवाब दोगे कि भैया सी का मतलब लड़की, और जी ओ ई एस गोस क्योंकि ता है मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, विद एस या ई एस अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, और वह क्या है वो तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। मैं कहूँगा बहुत बढ़िया, तालियां तुम लोगों के लिए, खुद के लिए ताली बजा लेना, और तुम लोग सही हो। उसके बाद मैं तुम्हें चौथा सेंटेंस कहूँगा कि अच्छा बहुत बोल रहे हो, अब बताओ कि राम जो है ना वो अंग्रेजी सीखता है। तुम लोगों ने बोला कि अंग्रेजी सीखते हैं हम लोग, भैया जाओ राजा भैया जाए वो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, मस्त पढ़ा रहे हैं, हम अंग्रेजी सीखते हैं। तो उसने बोला ठीक है बता इसका वर्ड मीनिंग क्या होता है, इसका जो है ट्रांसलेशन करके बता कि जो राम है वो अंग्रेजी सीखता है। मैं कहूँगा वैस तुम लोग उतावले पढ़ने में आओगे और तुम लिख दोगे राम अंग्रेजी सीखने का तुमको पता ही है, लर्न, और तुम लोग कर दोगे इंग्लिश। तो वो कहा बच्चा बड़ा आया कहने वाला, राजा भैया पे अंग्रेजी सीखता हूँ, गलत कर दिया। फिर तुम लोग मेरे से पूछ रहे होगे अरे भैया यार ऐसा क्या हुआ कि ये गलती होगी। मैं कहूँगा मैं गधो, राम अंग्रेजी सीखता है तो ये दो लोग, क्या बोला मैंने,
तो ये दो लोग आपस में राम के बारे में बात करें तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होगा। अच्छा भैया, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना राम, तो राम अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर तो मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, राम लर्न होगा, लर्न्स होगा, लर्न्स इंग्लिश, ठीक है। अब जाके ये सही होगा, LEARNA, ठीक है, लर्न्स इंग्लिश। अब कहोगे अच्छा भैया ऐसा ही पंगा है क्या? बिल्कुल भाई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद एस क्यों आया, ES क्यों नहीं आया? क्योंकि इसके पीछे क्या है, एन, इसके पीछे क्या है, एन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LEARNS, लर्न्स है। और मैंने तुम लोगों को पेनिसिया में बताया कि जिस भी शब्द के पीछे OXSHCH या SS लग जाए उसी के पीछे सिर्फ ES का यूज़ करते हैं, अगर नहीं तो S का हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर है भाई इतना? अब देखो तुम पांचवा करते हैं अपन लोग, राम अंग्रेजी सीखता है। वैसे अगर तुम लोगों से अब तो कुछ भी पूछ ले, सीता अंग्रेजी सीखती है, सीता अंग्रेजी सीखती है, सीता अंग्रेजी सीखती है, तो तुम लोग क्या इसका ट्रांसलेशन कर दोगे? बाहर की थोड़ी डिस्टर्बेंस है, ज़्यादा डिस्टर्ब मत होना, मम्मी वो थोड़ा मसाले कूट रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीता, और क्या हो जाएगा, लर्न्स, सीता लर्न्स इंग्लिश। क्लियर है? लर्न्स क्यों आया, तुम लोग सभी लोगों को पता है कि भैया लर्न्स क्यों आया। उसके बाद मैं तुम लोगों को एक और सेंटेंस देता हूँ, देखो यहाँ सारे के सारे फंसोगे हरामजादो, तो देख लेना, ठीक है, देखते हैं। अब मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि एक काम करना, राम और सीता अंग्रेजी सीखते हैं। मैं तुम लोगों को बोल दिया कि राम और सीता अंग्रेजी, राम और सीता अंग्रेजी सीखते हैं। मैं तुम लोग को ये कहते कि बताओ भाई राम और जो है ना सीता दोनों अंग्रेजी सीखते हैं, इसकी ट्रांसलेशन बताओ। तो उन्होंने कहा बस हम अभी गलत करके बताते हैं। तुम लोगों ने इस कॉन्फिडेंस में कहा कि राम एंड सीता अंग्रेजी सीखना का क्या होता है, लर्न। तुम लोगों को तो यही लग रहा होगा, लर्न इंग्लिश। मैं तुम्हें कहूँगा गलत है। अब तुम लोग मेरे पे चाकू लेके चढ़ जाओगे मारने के लिए, भैया क्यों गलत है? अब तो राम और सीता आपने बोला तो हमने लगा दिया लर्न, हमने एस का यूज़ नहीं किया जानबूझ के। कहाँ है थर्ड पर्सन सिंगुलर? मैं कहूँगा गधे, गधो, थर्ड पर्सन, सॉरी तुम लोग यहाँ पे एस लगा रहे हो, ठीक है। मैं कहूँगा राम एंड सीता लर्न्स इंग्लिश। तुमने कहा कि भैया राम भी थर्ड पर्सन है, सीता भी थर्ड पर्सन है, तो मैं तुम लोग को एक कहूँगा कि हाँ ठीक है, माना राम और सीता थर्ड पर्सन है, लेकिन भाई राम एक और सीता एक मिलके क्या हो गए, दो। तो यार ये सिंगुलर तो रहे ही नहीं ना, ये तो प्लूरल हो गए। और जब प्लूरल हो गए तो यहाँ पर तो सीधा ही हो जाएगा ना कि राम एंड सीता लर्न इंग्लिश। एस नहीं आएगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही हम लोग एस या ES का यूज़ करते हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया। ये क्लियर हुआ भाई? अपनी कॉपी में ढंग से लिखते हुए चलना, ठीक है। अगला चीज़ मैं करता हूँ तुम्हारे सामने, मैं सेंटेंस देता हूँ एक सातवां, कि मेरे पिताजी अखबार पढ़ते हैं, ठीक है। मैं बोलता हूँ तुम लोगों को कि मेरे पिताजी अखबार पढ़ते हैं, ठीक है। मेरे पिताजी अखबार पढ़ते हैं, मेरे पिताजी अखबार पढ़ते हैं। तो मेरे पिताजी क्या हो जाएगा, माई फादर। अखबार पढ़ना का क्या होता है, टू रीड, यही होता है ना, टू रीड। और क्या पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर एक ही पढ़ रहे तो दा का यूज होगा, ठीक है। तो माई फादर, मेरे पिताजी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना। जैसा कि मैं अपने दोस्त से बात करूँ, तुझे पता है मेरे पिताजी अखबार पढ़ते हैं, तुझे पता है मेरे जो पिताजी है ना वो अखबार पढ़ते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा बाप तो एक ही है, हमारा पापा जी तो एक ही है ना। तो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन और ऊपर से क्या है, सिंगुलर। तो माई फादर रीड्स दी, क्या हो जाएगा, न्यूज़ पेपर। क्लियर है भाई? इतना कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब मैं तुम लोगों को ये कहूँ थोड़ा सा फंसाने के लिए कि मेरी माता जी चाय बनाती है, मेरी माता जी चाय बनाती है। मैंने तुम लोगों को ये कहा कि मेरी माता जी चाय बनाती है, तो तुम लोग कहोगे अच्छा जी माता जी पे तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड है, और मैं तो किसी दोस्त से ही बात कर रहा हूँ ना, मैं अपने दोस्त को ही बता रहा हूँ ना कि मेरी माता जी जो है ना वो चाय बनाती है। तुमने कहा हाँ सही बात है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और चाय बनाना का मतलब क्या होता है, टू मेक टी, चाय बनाना। तो तुम लोगों ने कह दिया कि माई मदर क्या हो जाएगा, मेक्स टी, माई मदर मेक्स टी, ठीक है। मेक्स क्यों आया, ठीक है, मेक का मतलब होता है बनाना। और एस इसलिए आया, ES इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने क्या बताया, जिस भी सेंटेंस के पीछे OXSSCH हो तभी ES लगाना, नहीं तो S लगाना। तो तुमने कहा माई मदर मेक्स टी। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ तक?
तुमने कहा नहीं भैया कोई दिक्कत वाली बात तो यहाँ पर अभी तक नहीं पैदा हुई है, लेकिन आप अगर ना फंसाओ तो हम लोग सही सलामत निकल जाएंगे इस दरिया से। मैं कहूँगा ऐसे कैसे, हम हैं तो क्या गम है। तो मैं क्या कहूँगा, मैंने तुम्हें बताया कि मेरी माता जी व पिताजी, मेरी माता जी व पिताजी चाय पीते हैं। तो तुम लोगों ने कहा अच्छा ठीक है भाई, तूने फंसा तो दिया भैया जी, लेकिन हमें पता है इसका मतलब क्या होगा। तो तुम लोगों ने ये किया कि माई मदर एंड फादर, चाय पीना का क्या होगा, तुम लोगों को सीधा सीधा जवाब होगा भैया ड्रिंक। मैं कहूँगा गधो, ड्रिंक हम तब यूज़ करते हैं जब हम ठंडी चीज़ों को पीते हैं। जब हम गर्म चीज़ों को पीते हैं ना उसके लिए टेक का यूज़ करते हैं। तो माई मादर, मादर नहीं मदर, गधे, माई मदर एंड फादर क्या होगा यहाँ पे, टेक, क्या ले रहे हैं, टी। तो मैं कहूँगा बहुत बढ़िया भैया, तालियां बजाओ हमारे लिए क्योंकि हम लोग सही हैं। मैं कहूँगा भाग यहाँ से, ये क्या है, गलत है। अब क्यों गलत है, एक और एक दो होता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, इसलिए हमने टेक के पीछे एस नहीं लगाया। मैं कहूँगा बहुत सही बात है। फिर मैं तुम लोग समझाऊंगा कि नहीं ऐसी बात नहीं है। माई मदर एंड फादर, मम्मी और पापा क्या हो गए। मैं कहूँगा यहाँ तो गलती है ही नहीं, मैं कह नहीं रहा यहाँ पे गलती है। मम्मी और पापा हमारे क्या है, पेरेंट्स है ना। अरे हाँ या ना में जवाब देगा, पेरेंट्स है। तो माई पेरेंट्स टेक टी। तुमने कहा ओ ये पंगा है क्या, मैं कहूँगा हाँ भाई ये पंगा है, ये चीज़ क्लियर होगी। अब अगला देखो जो तुम्हारे सामने आ गया कि अब ये तुम्हारे पास यहाँ पे एक सेंटेंस है कि मेरा भाई खेलता है। तो मैं कहूँगा अच्छी बात है भाई तू भी खेल। तो तुम लोग क्या कहोगे, माई ब्रदर, और मेरा भाई क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो तुम लोग क्या करोगे, खेलना का क्या होता है प्ले, और तुम यहाँ इसके पीछे क्या लगा दोगे, एस। ई एस क्यों नहीं लगाया, तुम लोगों को पता है पेनिशिया के कारण हम लोगों ने ई एस नहीं लगाया। वैसे अगर मैं तुम लोगों को ये कह दूं 11वां सेंटेंस नंबर कि मेरा की जगह मेरे भाई खेलते हैं, मेरे भाई खेलते हैं, तो तुम्हारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, माई ब्रदर्स हो जाएगा। और उसके बाद प्ले की जगह पे, प्लेस की जगह पे क्या हो जाएगा, सिर्फ प्ले। क्यों, क्योंकि ये थर्ड पर्सन माना है लेकिन सिंगुलर नहीं है। ब्रदर्स क्या हो जाएगा, प्लूरल, एक से अधिक होते क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो एक जो सेंटेंस जो तुम्हारा लास्ट का बचा है कि एक इंस्टीट्यूट का नाम ले लेते हैं, ठीक है, किसी भी, ठीक है, ताकि हमें समझ में आओ कि मैं राजा भैया से ले लेते हैं अंग्रेजी सीखता हूँ, ठीक है, मैं राजा भैया से अंग्रेजी सीखता हूँ, मैं राजा भैया से अंग्रेजी सीखता हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा तुम्हारा कि मैं का क्या हो जाएगा, आई लर्न। मैं तुम्हें बताया ना, ये लिखते हैं उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट लिखने के बाद क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं। तो आई लर्न, उसके बाद क्या हो जाएगा, इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश, किससे सीखते हो, मेरे से, फ्रॉम राजा भैया, ठीक है, क्लियर है, मैं राजा भैया से अंग्रेजी सीखता हूँ, ठीक है। आई थिंक ये तुम्हें जो क्लास थी ये तुम्हें समझ में आ चुकी होगी, ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तुम लोगों का एक सवाल आ सकता है, ठीक है, कि यहाँ पर भैया लंच क्यों नहीं आया, ठीक है, यहाँ पे लंच क्यों नहीं आया, तुम लोगों को ही पता है, क्योंकि आई क्या है तुम्हारा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। ये तो पहला बात, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है माना, लेकिन क्या है ये, आई क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, सिंगुलर है, लेकिन ये क्या है, ये एक फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो भाई इससे पहले मैंने 2 वीडियो और रिकॉर्ड किया, इसलिए मेरे गले की हालत हो चुकी है बहुत ज़्यादा ख़राब। तो ये था तुम्हारा चैप्टर, और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम इसको अच्छे तरीके से लिख सको, कमेंट बॉक्स में डाल देना। मैं यहाँ पे तेज़ी में लिखता हूँ, इसको 2x स्पीड से सारे के सारे देखेंगे, ठीक है, स्पीड बढ़ा लेंगे सारे के सारे। अब बाहर की शोर से डिस्टर्ब नहीं होना, ठीक है। तुम
राजा भैया से अंग्रेजी सीखते हो तुम, राजा भैया से अंग्रेजी सीखते हो तुम, राजा भैया से अंग्रेजी सीखते हो, ठीक है। 14 आ जाएगा। हम राजा भैया से अंग्रेजी सीखते हैं, ठीक है। 15 तुम्हें पता है कि लर्न आई वी यू दे के साथ हम लोग एस या एस का यूज़ नहीं करते हैं आसान शब्दों में। ही और सी और थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे कि नाम हो गया कोई एक इंसान का, उसके साथ थर्ड पर्सन का यूज़ करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग बना लोगे, ठीक है। कि मोहन राजा भैया से अंग्रेजी सीखता है, ठीक है। मोहन राजा भैया से अंग्रेजी सीखता है, मोहन राजा भैया से अंग्रेजी सीखता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ठीक है कि मोहन और दीप राजा भैया से अंग्रेजी सीखते हैं, ठीक है। तो ये जो 4 वर्ड मीनिंग्स, 4 जो है ना सेंटेंस, ये तुम्हारा क्या है, होमवर्क है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग इसको करके कमेंट बॉक्स में करोगे, ठीक है। और कृपया करके जो वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ एक्सेस करना 700, ठीक है। जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो किस तरीके से कॉपी बनानी है, 701 702, ये चौथी वीडियो है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है तो हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन कर देना भाई, तुम्हारा राजा भैया का चैनल है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें अपने दोस्तों को भी बताना। देखो देखो, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है ना जो बांटने से बढ़ता है, ठीक है। ये चीज़ जब मैंने सीखी थी तो मैंने पे किया था, लेकिन मैं आप लोगों को फ्री में सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो फ्री का नॉलेज है वो सबके पास पहुँचाओ। ये नहीं कि मेरा दोस्त सीख जाएगा तो वो मेरे से अच्छा करे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नॉलेज की यही खास बात है कि तुम जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, ठीक है। तो नॉलेज को जितना ज़्यादा हो सके दो यार, बस बस हो जाएगा तो पढ़ा ही दो किसी को। जितना को पढ़ाओगे ना उतना ज़्यादा तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो, लर्निंग ही यही है। लर्निंग क्या है, एक स्किल है जो हर किसी के पास नहीं होती। अडेप्टिविटी क्या है, एक स्किल है जो हर किसी के पास नहीं होती। लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है ना तो हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना, वो है, ठीक है, पैशन, किसी काम को करने का, एक्शन, उस काम को करना स्टार्ट करना, और जो थर्ड चीज़ है वो है नोबल इंटेंशन, अच्छी सोच। पैशन, जुनून, एक्शन, काम को करना, और नोबल इंटेंशन, अच्छी सोच। ये 3 चीज़ों अगर तुम लोगों ने कर ली ना, ठीक है, तो भाई पार पार हो जाओगे, ठीक है। पैशन को एक्शन में बदलो, और एक्शन भी ये नहीं कि मुझे किसी का नुकसान करना, नहीं, मैं खुद का फ़ायदा देखूंगा। सेल्फिश होना गलत बात नहीं है, समझना। सेल्फिश होना गलत बात नहीं है, दूसरों का बुरा सोचना गलत है यार। तो सेल्फिश रहो, मैं मना नहीं करता, बिल्कुल सेल्फिश रहो यार। मेरे को बनना है, मेरे को बहुत अच्छा जीवन में लाइफ करना है, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे बड़ा बंगला चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, सही है, ज़रूरी है, करो। लेकिन किसी दूसरे का बुरा मत सोचना। कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोले, ठीक है, कोई तुम्हारे बारे में उल्टा बोले, बस एक शब्द सुना देना है कि कोई बात नहीं, थैंक यू। बस थैंक यू ओके बोल के निकल लेना। क्योंकि यार तुम्हें वो भड़का रहा है, तुम उसके पीछे भाग रहे हो, मारने को, सर फोड़ने के लिए भाग रहे हो। अब वो यही चाहता था, तुम्हें भड़काना चाहता था, तुम लोग भड़क गए। भड़काओ मत, ना भड़को। इंसान गुस्से में बहुत ज़्यादा गलत डिसीजंस लेता है, सबसे ज़्यादा गलत। तो वही चीज़ है कि अपने पैसन को एक्शन में बदलो, और एक्शन नोबल इंटेंशन के साथ करो। अटैच योर फीलिंग विद योर एक्शन। अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को जिस टाइम पे तुम एक्शन के साथ लगा दोगे ना भाई साहब, कोई बंदा तुम्हें छेड़ नहीं सकता, कोई तुम्हारे बराबरी में नहीं होगा, कोई तुम्हारे टक्कर में खड़ा नहीं होगा। क्योंकि लोग बस फोर्स होके काम करते हैं, और जिस टाइम पे तुम फीलिंग लगा के काम करोगे ना तो तुम्हें काम ना दबाव नहीं लगेगा। ये तो यार, ये तो इन्जॉयमेंट का पर्पस है यार मेरा, ये मकसद है मेरा, समझ रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, ठीक है। तो कृपया करके इसको अच्छे से एक्सेस करना। बाकी के लिए अभी के लिए तुमसे अलविदा लेता हूँ, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी उत्साह और इसी जुनून के साथ, बाय।